नवरात्रि से पहले घर से बाहर निकाल दे ये 5 चीज़ें, वरना नाराज हो जाएगा माँ जगदम्बे और घर में कभी प्रवेश नहीं करेगा। माँ दुर्गा के आगमन में अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। 15 अक्टूबर से नवरात्र की शुरुआत हो रही है, जिसमें पूरे 9 दिनों माँ के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। पहले दिन की शुरुआत कलश स्थापना से की जाएगी। नवरात्रि में कलश स्थापना का खास महत्व है। मान्यता है, नवरात्र में पहले दिन विधि विधान से कलश स्थापना कर माता रानी की पूजा करने से उसका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और माता रानी की कृपा सदैव परिवार पर बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक नवरात्रि के दौरान माता रानी पृथ्वी लोक पर आती हैं और घर घर वास करती हैं। ऐसे में इस दौरान साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। माता रानी के स्वागत के लिए घर में सकारात्मक ऊर्जा होना काफ़ी ज़रूरी होता है। ऐसे में घर में ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो नवरात्रि से पहले निकाल देनी चाहिए, नहीं तो आपके घर में कभी भी माँ दुर्गा का आगमन नहीं होगा। यूँ तो माँ अम्बे हर पल अपने भक्तों का ख्याल रखती हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस दौरान पूजा का लाभ भी जल्दी मिलता है। इसका कारण यह है कि माँ दुर्गा नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर निवास करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को सुनती हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में जहाँ जहाँ माता रानी की मूर्ति या तस्वीर सजाकर पूजा होती है, उन सभी जगह माँ अम्बे निवास करती हैं और अपने भक्तों की पूजा प्रत्यक्ष स्वीकार करती हैं। इसलिए माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि को बहुत ही पावन माना जाता है। नवरात्रि से पहले ही लोग घरों में तैयारियां भी शुरू कर देते हैं। जल्द ही शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में यदि आप माँ अम्बे की कृपा पाना चाहते हैं तो शारदीय नवरात्र के शुरू होने से पहले अपने घर से कुछ चीजों को निकाल फेंके, क्योंकि ये चीजें घर में नकारात्मकता लाती हैं। तो चलिए जानते हैं आज की इस बेहद ही खास वीडियो में कि नवरात्रि से पहले किन किन चीज़ों को घर से फेंक देना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, एएस विद्या में आपका स्वागत है। पहला है खंडित मूर्तियाँ। घर में किसी भी भगवान की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपके घर में खंडित मूर्तियाँ हैं तो शारदीय नवरात्र के शुरू होने से पहले घर से इसको निकालकर किसी पवित्र नदी में डाल देना चाहिए। और दूसरा है पुराने जूते चप्पल। अगर आपके घर में पुराने जूते चप्पल पड़े हैं जिसका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं तो इन्हें नवरात्र शुरू होने से पहले घर से निकाल दे। वास्तु जानकारों के अनुसार घर में पुराने जूते चप्पल रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। और तीसरा है बंद घड़ी। घर में बंद घड़ी रखने से परिवार में लोगों की तरक्की रुक जाती है और घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है। इसलिए घर में बंद पड़ी घड़ी और अन्य फालतू सामान को नवरात्र शुरू होने से पहले हटा दे। और चौथा है टूटा हुआ कांच या फिर इससे बनी चीजें रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होता है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से कांच की टूटी हुई चीजें निकाल दें। और पांचवा है कटी फटी धार्मिक वस्तुएं और किताबें। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तकें फट गई हैं तो इसे नवरात्रि से पहले बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। तो दोस्तों, यही ऐसी 5 चीजें हैं जो कि नवरात्रि से पहले निकाल कर फेंक देना चाहिए, नहीं तो आपके घर में कभी भी दुर्गा माता का आगमन नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।